नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता संतराज यादव ने जनपद गोरखपुर से जानकारी देते हुए बताया, आंगनबाड़ी में भर्ती प्रक्रिया में हुई गड़बड़ी रिश्वत खोरी के संदर्भ में अवगत कराते हुए प्रार्थनी ने न्याय के लिए प्रार्थना पत्र दिया। जी हां, आपको अवगत कराना है कि प्रार्थनी विनीता सपल्ली स्वर्गीय हरिशरण प्रसाद निवासी ग्राम उत्तरा सोत विकास मात जंगल कौड़िया तहसील सदर का स्थायी निवासी महोदया को अवगत कराना कि प्राथमिक ग्राम पंचायत उत्तरा सीध में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए फॉर्म भरा था, जिसका आवेदन संख्या AWW 33/399/73-2714 है। प्रार्थनी विधवा है होने के कारण चयन प्रक्रिया में प्रथम वरीयता में थी, जिस कारण प्रार्थनी को साक्षात्कार हेतु सिंक पत्रांक संख्या 285 बटा दिनांक 25 फरवरी 2025 के माध्यम से दिनांक 28/2/25 को 10 बजे विकास भवन जिला कार्यालय अधिकारी विकास भवन सभागार में सभी अभिलेख लेकर उपस्थित होने को कहा गया था। निर्देशानुसार प्रार्थनी समय से विकास भवन के सभागार में सक्षम अधिकारी के समक्ष अपने समस्त अभिलेख सत्यापन करवाई एवं एक प्रति समस्त अभिलेखों की स्वच्छात्रित छाया प्रति जमा कर दी। तत्पश्चात सक्षम अधिकारी द्वारा बताया गया कि आपका चयन हो गया है, आपको शीघ्र ही नियुक्ति पत्र हो जाएगा। नियुक्ति पत्र प्राप्त होने में विलंब होने पर पुनः कार्यालय से जानकारी लेनी चाहिए तो ज्ञात हुआ कि आपकी जगह पर एक अन्य महिला जो कि अविवाहित है, लड़की का नाम रागिनी पुत्री सदानंद साहनी ग्राम उत्तरा स्रोत की अस्थायी निवासी है। लड़की के पिताजी ठेकेदार का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त उनका घर पर किराना दुकान है एवं घर गाड़ी आदि सभी चीज़ें से संपन्न है, उसे दे दिया गया है। आगे क्या कुछ कहा, आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ, सुनते हैं पीड़िता की ही जुबानी। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम सर ज्योति सिंह है। मेरा ग्राम खोट्ठा ब्लॉक पिपरौली जिला गोरखपुर की। हाँ, हमारे गांव से सर हम भी फॉर्म भरे थे आंगनबाड़ी का, लेकिन हमारे गांव में किसी का ये पता नहीं है किसका हुआ है। गांव में किसी को नहीं पता है। प्रधान जी से पूछे वो भी कह रहे हैं हमको नहीं पता है। ऋषिकेश जायसवाल वो कह रहे हैं कि हमको भी नहीं पता है। सबसे पूछ लिए, किसी को पता नहीं है। वो भानुमती ये लड़की है और श्री रविंद्र की पुत्री है। ये पता नहीं चल रहा है किसके गांव की है। वो न्याय पंचायत के अंतर्गत कर दिए हैं, ग्राम पंचायत के अंतर्गत करना चाहिए था ना। तो हमारे गांव में पात्रता है तो हमारे गांव में करना चाहिए। हमारे गांव में नहीं किए हैं, किसी और के गांव में कर दिए हैं। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे गांव में पात्रता है, खोज के करें। जो भी भरे हैं, जिसका मेरिट अच्छा उस पर करें। दूसरे गांव में तो नहीं ना करना चाहिए। हम उसके गांव के पात्रता हम ही को ना मिलना चाहिए। किसी को मिले, हम ही को बस ना मिले, किसी को मिले, लेकिन हमारे गांव में होना चाहिए, दूसरे गांव का नहीं। ये भी तो मालूम चले वो लड़की किस गांव की है। लेडीज है, पता नहीं क्या है, विकलांग है कि विधवा है, कुछ तो ये भी तो नहीं पता है। उसके आगे पीछे कुछ भी लोग बता नहीं, ये कुछ नहीं, हमको पता ही नहीं चला क्या है क्या नहीं। हमारे पास तो कुछ भी हम लेके खड़े हुए नहीं। हमको किसी ने बताया कि ले जाइए लिखित जमा करिए विकास भवन में। अभी आए हैं यही जमा करने के लिए, लिखित ले करके। वहाँ पे जो है, अच्छा आपके वहाँ भी जैसे हर ब्लॉकों में हर जगह ये पैसों सर ब्लॉक से हमें कोई कांटेक्ट नहीं है। हम किसी ब्लॉक से अभी अपने ब्लॉक पे गए ही नहीं हैं। ये नहीं पता लगा, हमको जैसे पता चला फॉर्म भरा रहा, हम फॉर्म भर दिए। हमको ये नहीं पता है कहाँ से क्या होने वाला है क्या नहीं, ये नहीं मालूम था। बस भरे अपने मेरिट के ऊपर पे कि हमारा हो जाए किसी तरह। तो कम से कम जब नहीं हमारे गाँव में विधवा विकलांग है तो किसी मेरिट वाली को होना चाहिए। तो ये नहीं हुआ। फाइनल नहीं है? फाइनल हो गया है। भानुमती लड़की है और रविंद्र की पुत्री है। तो ये भी तो पता होना चाहिए कि किस गांव की है। ये न्याय पंचायत के अंतर्गत किया गया है, ग्राम पंचायत के अंतर्गत नहीं किया गया। यही हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे ग्राम पंचायत के निरीक्षण में हो, न्याय पंचायत के निरीक्षण में ना हो। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम नीतू है। कहाँ की रहने वाली है? जंगल डुबरी नंबर 2। अच्छा, जंगल डुमरी नंबर 2 की बटाट ब्लॉक। तो ये बताइए कि क्या पूरा मामला है और आज आप यहाँ पे पहुँची हैं विकास भवन? हम आंगनबाड़ी के लिए फॉर्म अप्लाई किए थे, फिर हमको यहाँ पे बुलाया गया। उसके बाद हम लोग मेरिट के लिए लिस्ट जारी कर रहे थे। अभी तक कोई मेरिट लिस्ट नहीं जारी हुआ, केवल वैसे ही स्लिप लगा दिया गया और नंबर का अभी तक कोई पता नहीं है। हम लोग को यही है कि मेरिट लिस्ट जारी किया जाए। आप लोग के मेरिट लिस्ट ही जारी नहीं किया गया? नहीं, अभी लिस्ट नहीं जारी किया गया, केवल वैसे ही
पेज पे नाम लिख के चिपका दिया गया है। अच्छा, तो वहाँ पे किसका हुआ है? वहाँ पे मेरे गांव में एक कोटेदार है, उनका कर दिया गया है। अभी तक ना कोई मेरिट का पता है, ना तो कोई नंबर का पता है कि किसने नंबर पे हुआ है। गांव कौन सा आपका है? हमारा गांव है जंगल डुमरी नंबर 2। नंबर 2। अच्छा, ये बात हमको और बताइए कि इसमें ये भी सुनने में आ रहा है कि लोग जिनसे पैसा पा रहे हैं। हाँ, जिनसे पैसा पा रहे हैं उनका कर दिए हैं, जिनका मेरिट है, नंबर है, उसका कोई सुनवाई नहीं है। ना कोई अधिकारी बात कर रहे हैं, ना कोई कुछ भी नहीं। विकास भवन पे आप आई थी, यहाँ अधिकारियों से मिली तो अधिकारी क्या कर रहे हैं? अधिकारी कुछ कोई बात नहीं सुन रहे हैं। कोई बात नहीं। नहीं, अपने कुर्सी पे बैठे हुए हैं। विनीता साहनी। जी, विनीता साहनी। क्या पूरा मामला है और आज आप यहाँ पे आई हुई हैं? आंगनबाड़ी में लोग बोले थे कि जैसे विधवाओं को वरीयता मिलती है, लेकिन हमसे 2.5 लाख की मांग की गई थी जो हम नहीं दे पाए। इस नाते हमारा नहीं किया गया। अच्छा, हमारे गांव की लड़की का हुआ है, रागनी साहनी का। अच्छा, तो मतलब आप जो विधवा महिला है तो आपकी मेरिट के आधार पर होना था? मेरिट हमारी तो इंटर मांग विधवा को वरीयता मिलती है, लेकिन हमारा नहीं अच्छा, किया आपके गांव में आपको वरीयता मतलब नहीं मिली। 2.5 लाख की मांग किसके द्वारा किया गया था? हम गए थे ब्लॉक पे, एक लेडीज थी जिनको बताया गया था CDPO हैं। अच्छा, BPO बताया गया? CDPO बताया। CDPO ब्लॉक पे थी। हमको जो पेपर देने के लिए बुलाया गया था वो वही बोली थी कि आप पैसा कहाँ से देंगी। तो हम बोले हमारे पास तो पैसा है नहीं, अपनी बहन से मम्मी से बोलेंगे। बस यही सुन के हमारा नहीं किया गया। क्या नाम पड़ेगा आपका? रेहाना खातून। कहाँ की रहने वाली हैं? जी सर, भटट ब्लॉक नहीं, ग्राम सभा जैनपुर, टोला टावा, भटट ब्लॉक से है। अच्छा अच्छा, क्या पूरा मामला है? आप भी आज यहाँ पहुँची हुई हैं? जी सर, हम आए थे अपना मेरिट लिस्ट देखने। मेरिट लिस्ट? जी सर, उसमें दूसरों का नाम है, दूसरे का नाम है। और मतलब हम यह चाह रहे हैं कि जिनका मेरिट लिस्ट आया है, जिनका नंबर है, वो मेरिट लिस्ट में दिखना चाहिए। तो मेरिट लिस्ट आपको क्यों नहीं दिखा गया? आपने अधिकारी से नहीं बता रहे हैं, पूछ रहे हैं सब, तो कह रहे हैं कि हम नहीं बताएंगे। जो वहाँ के DCPO हैं भटट ब्लॉक के। अच्छा, भटट ब्लॉक के कौन है? नाम नहीं पता सर। तो वो क्या कह रहे हैं? ब्लॉक के कह रहे हैं हमें नहीं जानकारी है कैसे हुआ है। और ये लिस्ट शनिवार को लगाया गया है। शनिवार को लगाया गया। पूछ रहे हैं कि कब लिस्ट लगाया, तो कह रहे हैं हमें नहीं पता है, नहीं बता रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? राधिका मौर्य। राधिका मौर्य जी, कहाँ की रहने वाली है आप? जवैनिया ब्लॉक कंपियरगंज। ब्लॉक कंपियरगंज की रहने वाली। आप जो है आज यहाँ विकास भवन पहुँची हैं, आपका बता पूरा मामला क्या है? हम विकास भवन आए हैं अपना मेरिट पता लगाने। जो है मेरा नहीं पर्ची पर नाम आया, दूसरे का आ गया है। हमको लग रहा है कि हमारा मेरिट ज़्यादा है, लेकिन उसमें कंफर्म करना चाहिए कि मैंने सबका मेरिट लगाना चाहिए, किसका ज़्यादा है किसका कम है। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा कि जो है पैसों की बात चल रही है, तो क्या आपके वहाँ भी ऐसा कुछ है? हाँ, सुनाई में आ रहा है, जिसका पैसा मिल गया है उसका नाम आ गया है। अब हम लोग नहीं दे पा रहे हैं तो हमारा नाम नहीं आया है। आप विकास भवन पहुंची हैं और यहाँ पे आप अधिकारियों से मिली, इस विषय में उनको जानकारी दी? हाँ, अधिकारियों से मिले थे हम। अधिकारी लोग बात सुनने को तैयार ही नहीं हैं। वो लोग जैसे बात ही नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं आपकी बात जो कहेंगे आपकी बात को सच मान लिया जाएगा। किसकी बात को मानेंगे? जो पैसा देगा उसकी बात को मानेंगे, पैसे वालों की बात को मानेंगे और किसकी बात को मानेंगे? गरीब की बात कोई सुनता है क्या? हम लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? सर, मेरा नाम खुश मोहम्मद है। मैं भटाट ब्लॉक से जैनपुर ग्राम सभा से हूँ। अच्छा, क्या पूरा? मैं अपने बीबी का फॉर्म भरा था, जिसके लिए बुलाया भी गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ये मेरा डॉक्यूमेंट लेटर है जो यहाँ से मिला था 7 तारीख को। 6 तारीख को रात में फ़ोन आया था मेरे पास 10 बजे करीब, और कहा गया कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ यहाँ पे आ जाइए। और हम 7 तारीख को सुबह 10 बजे से पहले आ गए और हमारा डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन हुआ। ये मेरा फॉर्म भरा गया, जिसमें कि अभी तक मुझे कोई कॉल नहीं आया। और शनिवार को यहाँ पे पूछने पे पता चला कि मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है और डॉक्यूमेंट के लिए कोई फ़ोन नहीं आया मेरे पास। और आज मैं आया हूँ, पता किया हूँ, तो ये चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ। और मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उसे न्याय मिले। और मेरे ग्राम सभा में 5 सीट है, जिसमें 5 सीट पे कुछ बड़े लोग हैं जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है, उनका चयन हुआ है। अच्छा, ऐसी भी सुनवाई हो रही है आपके वहाँ की? पैसे मांगे जा रहे, डिमांड किए जा रहे, क्या सत्यता है? सर, मेरे पास अभी कोई कॉल नहीं आया था पैसे के लिए, लेकिन ये पैसे पे ही हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कितने लोगों ने फॉर्म भरा है और क्या उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। ये चीज़ें एक बार जांच के विषय है और इसको जांच किया जाए। क्या नाम पड़ेगा बाबू आपका? गुड्डू कुमार।
जी गुड्डू कुमार। गुड्डू कुमार जी, क्या पूरा मामला, आज आप भी विकास भवन पहुँचे हुए, पूरा प्रकरण क्या है? जैसे सर ये है कि परसेंटेज मेरा ज़्यादा है उनसे, जिनका निकला है उनसे परसेंटेज मेरा ज़्यादा है, क्योंकि हम उनका डॉक्यूमेंट मेरे पास है। उनका हाई स्कूल में 59 है और इंटर में 67 है और ग्रेजुएशन में उनका 44% है और मेरा सर हाई स्कूल में 70 है और इंटर में 73 है और ग्रेजुएशन में मेरा 73% है सर। लेकिन हमको नहीं, उनको मिल गया है आखिर, ये मतलब उनके घर में नौकरी भी है और हमारे मतलब आय के लिए कोई भी निश्चित स्रोत नहीं है। उनके घर में तो निश्चित स्रोत है आय क्या। तो यहाँ आपने मिला अधिकारी से तो क्या बोले? अधिकारी सर कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि ये पोस्ट ग्रेजुएशन पे हुआ है। तो ये बताइए, इतना बड़ा तो पद है नहीं कि पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें लगेगा। सब में मेरा ज़्यादा ही परसेंटेज है। क्या आपसे पैसे का डिमांड किया गया? सर पैसे का तो ये तो कह नहीं सकते, क्योंकि हमको पता नहीं है कि उनका नाम क्या है। ये हम तो पूरा, अगर नाम पता रहता तो हम बता देते सर जी। लेकिन मांगा गया था ये, मतलब कितना मांग हुई थी आप? कितना मांग हुई थी? सर ये सुनाई में आ रहा कि 2.5 लाख मांग हुआ था। 2.5 लाख रुपये आपने जी। उनसे मांग किया था? जी। और जिसका चयन हुआ है उससे जो है लिया गया है? उसे सर लिया गया होगा, आखिर मेरिट के हिसाब से तो मेरा ज़्यादा है। और अंदर मैंने पूछताछ किया तो सर उन्होंने बताया कि आपका आय पुराना है, तो हमने सर आय भी जांच कराया तो मेरा आय नया है अभी। उसके बाद फिर बोले कि तुम्हारा बीपीएल नहीं है, तो बीपीएल सर हमने जांच कराया तो बोले कि अच्छा ठीक है तुम्हारा बीपीएल भी है। लेकिन ये सर अब ग्रेजुएशन के पोस्ट ग्रेजुएशन पे हुआ है, तो हमने बोला कि सर इतना बड़ा तो पद है नहीं कि इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन लगेगा। इसमें सर फॉर्म भरने के लिए आया था कि ये हाई स्कूल इंटर पे ही होगा। अगर आप किसी के बराबर में हैं तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन लगा देते हैं तो आपको वैधता मिल जाएगी, मतलब आपका 1 पॉइंट 2 पॉइंट आगे हो जाएगा। तो सर मेरा 50 से भी ज़्यादा % उनसे आगे है, तो मेरा होना चाहिए ना। फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ? फिर भी सिलेक्शन सर नहीं हुआ।